हम बाहर की कंपनियों को इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आप लोगों को उस काबिल बनाएंगे, फिर अपने ही बिहार में आप लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन हर कोई से सवाल करो तो दे चुरा कर भागता है, कोई जवाब देना नहीं मांगता है। जन सुराज जैसे वादा कर रही है, अगर ये वादे पर अपने खड़े उतरती है तो मैं और मेरा समर्थक में जो है, हम जन सुराज के साथ हैं। बतौर काम किया, वो चाहते तो एक समय में वो मुख्यमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन उस टाइम में उन्होंने राबड़ी देवी को लाया। और नीतीश कुमार जी जो पलटी मारे हैं और वक्त के खिलाफ गए हैं, उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ बोला था कि बहुत कुछ हम करेंगे, लेकिन कुछ जब भी कोई भी पार्टी यहाँ पे आती है, एक मढ़ौरा में चीनी मिल है जो कई वर्षों से बंद है, हर बार उसी पर बात होती है, मुद्दा होता है, बात होता है, वोट के टाइम सिर्फ पिलो आता है, उस बारे पर उस मुद्दा पर बात करता है, फिर से चला जाता है, फिर अगली बार आता है, फिर वही नौटंकी, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। ये कभी नहीं बताता है कि हम बाहर की कंपनियों को इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आप लोगों को उस काबिल बनाएंगे, फिर अपने ही बिहार में आप लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सिर्फ ये लोग चाहते हैं हम इनका वोट लें, जाहिल हैं, जाति के नाम पर वोट लें और इनको दिल्ली, मुंबई मतलब महाराष्ट्र में भेज दिया जाए कहीं बालू गिट्टी ढोने के लिए। हम लोगों को बिल्कुल बेकार समझा जा रहा है। अगर आप व्यवस्था कीजिएगा तभी ना हम उस काबिल बन सकेंगे कि हम भी अपने बिहार में जब आप कंपनी डलवाइएगा तो हम उसमें काम करने योग्य बन सकेंगे। सिर्फ बिहार के चीनी मिल, मढ़ौरा के चीनी मिल खुल जाने से कुछ नहीं होने वाला है सर। बाहर जन सुराज तो ये बात कर रही है ना कि हम यहाँ कंपनियां लगाएंगे, पलायन को रुकेंगे। कंपनी लाने के बारे में कभी इन्होंने नहीं बोला। बोल रहे चीनी मिल खुलवा देंगे, हम प्रयास कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देंगे। किस प्रकार से आप रोजगार दीजिएगा, इसके बारे में विस्तार से बताइए, युवाओं को समझाइए, है ना। सिर्फ बोल देने से नहीं होता है। बाहर की कंपनियां क्या इन्वेस्टमेंट करेंगी उतना आप देंगे उसको। 0% टैक्स कीजिए, जब आपकी सरकार आएगी तब, मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, जब आपकी सरकार आएगी तो कंपनी का पूरा टैक्स आप माफ कर दीजिए। जरूरी से है वो इन्वेस्टमेंट आगे करेगी, अपना स्थापना करेगी, कंपनी डालेगी कि तो आज ये सभा में आप ये सवाल किए हैं, पहले कभी ये तो जन सुराज का सभा था, पहले कभी राजद या बीजेपी के सभा में कभी आप सवाल किए ऐसा? क्योंकि सत्ता में अभी बीजेपी है और जनता दल यूनाइटेड है, तो उन लोगों से तो सवाल करना लाजमी है। सवाल करना लाजमी है सर, लेकिन हर कोई से सवाल करो तो दे चुरा कर भागता है, कोई जवाब देना नहीं मांगता है। वो जानता है कि अगर जिस दिन युवा जाग गए, बिहार के युवा जाग गए, उस दिन सब जितना भी फ्रॉड लोग हैं उन लोगों को बोरिया बिस्तर अपना बांधना पड़ेगा। और इस बार युवा एकदम सक्रिय है, उसको हर मतलब जितना भी पार्टी आएगी उसके सवाल के जवाब देना पड़ेगा। अगर सवाल की जवाब देती है, जिस पार्टी पर हम लोगों का मत होगा उसी को मतदान करेंगे। आप जिस विधानसभा में आते हैं उस विधानसभा से लगातार आप वोट करते आ रहे हैं एक ही व्यक्ति को, क्या कभी उनसे सवाल किया? जितेंद्र कुमार राय जी से बहुत बार बात करने का प्रयास हुआ। जितेंद्र कुमार जी बोलते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास जारी है। कितना बार से जारी है? आप लगातार 3 बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन आप मात्र एक मढ़ौरा का चीनी मिल नहीं खुलवा सके, आगे क्या कीजिएगा? उनसे कोई उम्मीद नहीं है। अब तो युवा को इस बार फिर से विधानसभा चुनाव है, युवा को किस पे विश्वास है, किस पार्टी पे विश्वास है? देखिए, जो अभी तो 3 महीने का टाइम है, ठीक है। जन सुराज जैसे वादा कर रही है, अगर ये वादे पर अपने खड़े उतरती है तो मैं और मेरा समर्थक में जो है, हम जन सुराज के साथ हैं। बतौर अगर ये अपने वादे पे खड़ा उतरती है तब, क्योंकि उन लोगों को हम बहुत साल देख चुके हैं। अगर गलत भी करती है तो हमारे पास एक मौका है कि हम इनको एक चांस दें, है ना। अगर इनकी सरकार आती है और नहीं अच्छा करती है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है। लेकिन मैं पहले से इनके सचेत कर देना चाहता हूँ कि अगर आपकी सरकार आई है, अगर अगले बार आप आएंगे चुनाव लेने तो फिर यही सवाल किया जाएगा और अगले बार ज्यादा फोर्स किया जाएगा, क्योंकि आपकी सरकार रहेगी। चलिए, क्या कहिएगा जन सुराज को लेकर? जन सुराज पार्टी जिस तरह से वादा कर रही है, क्या कहिएगा? वादा तो कर रही है, बात सही है, तो वो वादे जो पूरा करे तब तो, वादा पूरा करे तब तो, खाली बात करने से नहीं होता। क्योंकि इससे पहले बहुत सारी पार्टियां आप देख चुके हैं बिहार में, इस बार ये न्यू पार्टी आई है, तो न्यू पार्टी पे विश्वास है? आपको विश्वास है, विश्वास रहेगा। पूरा मेरा गाँव से पूरा आपको वो वोट दिया जाएगा, आपको हर एक चीज से आपको मदद दिया जाएगा आपको। क्योंकि ये उल्हानपुर है और उल्हानपुर ये मढ़ौरा विधानसभा में पड़ता है, तो मढ़ौरा विधानसभा से यदि जन सुराज नूतन शर्मा को भेजती है तो आप लोग सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे जाति के नाम पर बहुत ज्यादा लूटा जाता है और मुसलमानों को बहुत शोषण किया जाता है। वो लोग सोचते हैं कि मुसलमान कहीं जाने वाले नहीं है, ठीक है।
जो मुसलमानों का हक का पैसा भी है ना, वो मतलब दूसरे जगह में लगाया जाता है, क्योंकि उन लोगों को मालूम है ये बीजेपी में जाने वाले नहीं है, इनको मजबूरी है, ये हमारे पास ही आएंगे और ये पैसा हम उनके पास दे जो बहकने वाले हैं, तो हमारा हक का पैसा वहाँ पे लगाया जाता है। मुसलमानों की मजबूरी कहाँ जाना है, मतलब किधर जाते हैं? नहीं देखिए, मुसलमान बीजेपी को कभी ज्वाइन नहीं कर सकता है, ये या तो आरजेडी में जाएगा या तो जेडीयू में जाएगा। जेडीयू भी कितना बार धोखा दे चुकी है आरजेडी को। जो महागठबंधन का मेन मतलब रचयिता थे वो नीतीश कुमार जी थे, ठीक है, लेकिन वही मेन टाइम में पलट गए। जब अपनी सरकार की बारी आई, सरकार बनने वाली थी, अगर वो चाहते हैं तो सरकार बन जाती, केंद्र में सरकार राहुल गांधी का आता और राजद का आ सकता था, लेकिन नीतीश कुमार जी पलट गए। तो ये मुसलमानों के साथ धोखा ही हो रहा है ना, एक बार कि आप पहले वोट लेते हैं उसके बाद में पलट जाते हैं अपने फायदे के लिए, ये बहुत गलत बात है। क्या लगता है कि मुसलमानों का हमेशा से शोषण होता है, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो? जी बिल्कुल, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि उनको मालूम है कि सीधा अगर सामने से बीजेपी आएगी तो ये तो आएंगे, ठीक है। जो बी टीम है, सी टीम है, वो आएगी तो हम जा सकते हैं, अगर हम लोगों को ना पता हो तब। इसलिए हमारे हक का पैसा दूसरों को दिया जाता है, क्योंकि मालूम है ये तो अपना फिक्स है, यहाँ घबराने की बात नहीं है, यहाँ वोट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दूसरे जगह में यही पैसा हम लगाते हैं, वहाँ पे अपना वोट बनाएंगे, वोट बैंक वहाँ बनेगा, तो हमारी सरकार आगे चल के बन सकती है। ये क्या रीजन है मुसलमानों की हक की बात नहीं होती है कोई भी पार्टी में, क्या रीजन है? अरे उन लोगों को मालूम है मुसलमान वफादार होता है, ठीक है, वो बीजेपी में तो जाएगा नहीं। सर ये बात आप लगातार मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं हर बार एक ही जवाब दूंगा कि मुसलमान कभी भी बीजेपी में वोट नहीं देगा, शायद कुछ को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बहुत सालों से, जब तक मैंने वोट संभाला, बीजेपी में क्यों वोट नहीं करते हैं मुसलमान, क्या रीजन? मुसलमानों के लिए क्या किया है उन्होंने, वक्फ बिल लागू किया है, ये वो मुसलमानों के हक में है। गैर कौम को कोई हक है, मतलब हमारे जाति विवाद, ये मान लीजिए ये मस्जिद है 400 सालों से पड़ी हुई है, वो किसने वक्फ किया है, किसके नाम पर है, वो अभी हम बता सकते हैं? मेरा उम्र है 400 साल पहले मस्जिद के बता देना, बताइए, तो हम कैसे बता सकते हैं? तो हम नहीं बताएंगे तो सरकारी प्रॉपर्टी में चले जाएगी, उसमें दूसरे लोग आएंगे, उसको हैंडल करेंगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश में लगभग कुछ ही दिनों का बात है, एक मकबरे को तोड़ दिया गया, उसका नहीं था पेपर, तो ये सब सही बात नहीं है। ये सब बीजेपी का केंद्र में सरकार है, तभी तो हो रही है। तो ये आपको नहीं लगता है कि जिस जमीन का कोई कागजात ना हो वो सरकारी नहीं, वो हमारे शरीयत के हिसाब से वो कर दिया जाता है, किसी ने दान कर दिया तो दान कर दिया तो वहीं पे खत्म हो गया, वो सरकार की नहीं रही, नहीं जनता की रही, वो मतलब हमारे गॉड खुदा के नाम पर कर दिया गया तो उनका हो गया, ठीक है। तो देखिए आप ही किसी मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, चर्च में जाइए, है ना, तो वहाँ के जमीनों से कोई लेन देन नहीं होता है, ना आम लोगों का और ना सरकार की, वो मतलब गॉड के नाम पर कर दिया गया तो उनका हो गया ना, तो उसका 400 साल 500 साल पुराना उसके चक्कर में कोई नहीं रहता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ मस्जिद का, चर्च का, मंदिर का, ये सब बिजली बिल भी माफ रहता है, क्यों माफ रहता है? अच्छा, एक आप बात बोले हैं कि जो है मुसलमानों का चाहे कोई भी पार्टियां हो उसमें मान सम्मान हक की बात नहीं होता, वही आपके बिहार के सबसे बड़े नेता शहाबुद्दीन के लड़के भी आरजेडी में शामिल है। तो जी आरजेडी में इस बार शामिल हुए हैं, मतलब आरजेडी में शामिल हुए, उनसे पहले उनके जो फादर थे शहाबुद्दीन साहब, वो भी आरजेडी के बहुत बड़े समर्थक थे, मतलब बहुत बड़े नेता भी थे। उन्होंने अपने समय में बहुत बार बड़ा काम किया, वो चाहते तो एक समय में वो मुख्यमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन उस टाइम में उन्होंने राबड़ी देवी को लाया, जो हम लोगों का उस टाइम में फर्स्ट टाइम हमने होश संभाला तो उस टाइम में देखा था कि उन्होंने राबड़ी देवी को लाया। वो मतलब लालू प्रसाद यादव को अपने गुरु मानते थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उनको धोखा दिया है, और आगे चल के देखिए क्या होता है। आरजेडी में फिर से उनकी टीम आई है, फिर से वो शामिल हुए। धोखा दिए हैं, आरजेडी के लोगों ने उनको धोखा दिया है, बिल्कुल सर, ठीक। कैसे मानते हैं कि धोखा दिया है आरजेडी के लोगों ने? देखिए सर, आज भी आरजेडी में ही शामिल है आपके नेता के, कुछ सालों में छोड़कर फिर वो उनके बेटा आए हैं। हिना साहब भी बहुत बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन वो हार जाती थी, उनको सीट नहीं मिला, कभी मौका नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं आरजेडी आप लोगों को मान सम्मान देती है मुसलमानों को? आरजेडी देखिए मतलब फायदा उठाती है, सिर्फ हित की बात की होगी कभी मेरे को नहीं मालूम है। जब से मैंने होश संभाला वो भी आवाज उठाए थे, वो आपके खिलाफ उठाए थे, लेकिन जो हमारे सरकार हैं बिहार में, नीतीश जी उसके खिलाफ थे, ठीक है। अब वक्त के खिलाफ इनको आवाज उठाने से कुछ मतलब हासिल नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने प्रयास किया था, वो प्रयास
हम कहीं ना कहीं हो सकता है दिखावे के लिए किया हो, क्योंकि इनका सरकार है नहीं, इनका बात होने वाला नहीं है, ठीक है। और नीतीश कुमार जी जो पलटी मारे हैं और वक्त के खिलाफ गए हैं, उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ बोला था कि बहुत कुछ हम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। मेन टाइम में पलट गए। लेकिन देखिए इस बार ना कुर्सी कुमार ना चाचा चोर, इस बार बिहार में प्रशांत किशोर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये युवा साफ तौर पे बता दिए कि अब इस बार न्यू पार्टी आएगी और प्रशांत किशोर ही आएंगे। बाकी इनको लेकर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरा नाम टीके है। बहुत बहुत धन्यवाद।